अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने फीमेल्स की हर तरह की असिस्टेंस के लिए बनाया है और हमारी कोशिश है कि उसमें हम वो तमाम टॉपिक कवर करें जिसकी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो उन न्यू मदर्स के लिए है जिनके अभी छोटे बच्चे हैं या जिनके होने वाले हैं बच्चे। तो दोनों जो फीमेल्स हैं वो इनको देखें, दोनों तरह की फीमेल्स, क्योंकि ये वीडियो उनके काम आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी वीडियो उन्होंने अभी तक देखी नहीं होगी। ये वीडियो है अबाउट बेबी बैग, यानी कि जब आप लोगों का बच्चा हो जाता है तो आपको एक बैग की ज़रूरत होती है ताकि जब भी आपने अपने बच्चे को कहीं लेके जाना है तो आपके पास उसका सारा साजो सामान हो ज़रूरी। तो उस बैग के लिए आपको उसकी खूबियाँ मालूम होनी चाहिए उसको परचेज करने के लिए, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वो बैग में आपने डालना क्या क्या है। वाई इज़ दिस बैग? क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों ने कोई जॉब करती हैं या आपको अपनी मदर की तरफ जाना पड़ता है या किसी रिलेटिव के घर जाना पड़ता है तो आपको अपने बच्चे का सारा सामान एक ही जगह पे चाहिए होता है। उसके लिए आपको इस बैग की अशद ज़रूरत होती है। व्हेन टू बाय? तो जब आप बच्चे की शॉपिंग करते हैं, जो कि न्यू बॉर्न की शॉपिंग होती है, उसमें आपने ये बैग भी ज़रूर लेना है। वो टाइम बेस्ट होता है क्योंकि उस टाइम आपने एक पूरी तैयारी की होती है। तो इस बैग की खूबियाँ मैं आपको बताती चलूँ। इस बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें आपने चेक करनी है लेने से पहले। अगर आपने ये जहन में रखी होंगी तो आपको आसानी होगी और आप एक मुनासिब बैग ले पाएंगी। स्पेशियस यानी कि खुला हो, अंदर से उसके खाने और उसकी जो पॉकेट्स वगैरह हैं वो टाइट ना हो। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि उसमें वाफिर चीज़ रखने के लिए जगह मौजूद हो। तो स्पेशियस होना उसका ज़रूरी है। इसके अलावा वॉशेबल, क्योंकि आपने उसको जगह जगह लेके जाना होता है और कभी उस पर दूध भी गिर सकता है और भी चीज़ें गिर सकती हैं। तो उस सूरत हाल में आपके पास वॉशेबल बैग होना चाहिए जिसको आप आसानी से धो सकें और उसको वो ख़राब ना हो। तो ये चाहिए आपको। इसके बाद आपको ऐसा बैग चाहिए जो इजी टू ओपन, यानी कि डबल डबल लॉक्स ना हो, डबल जिप्स ना हो, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ फटाफट बच्चे की निकालनी है तो आप सिर्फ उसकी जेबें खोलने में ही ना लग जाएं, बल्कि आप उसको आसानी के साथ हैंडल कर सकें। एर्गोनोमिक यानी कि मखसूस डिज़ाइन, ऐसा ख़ास डिज़ाइन सेलेक्ट करें जो आपकी तमाम ज़रूरियात को मीट करता हो, क्योंकि कई दफ़ा देखने में बैग अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसके अंदर जो पॉकेट्स की डिवीजन होती है वो ऐसी नहीं होती कि वो आपको सूट करे। तो आपने डिज़ाइन को इस तरह से मद्देनज़र रखना है कि आपकी ज़रूरत पूरी हो। इंसुलेटेड यानी कि ऐसा हो कि अगर आपने कोई चीज़ उसमें रखी है गर्म तो वो गर्म रहे, ठंडी है तो वो ठंडी रहे, हीट ट्रांसफ़र ना होती हो। तो इस तरह के बैग मिल जाते हैं जो काफ़ी हद तक इंसुलेटेड होते हैं। टोटली तो नहीं होते लेकिन काफ़ी हद तक होते हैं, या कम से कम कुछ पॉकेट्स उसकी इंसुलेटेड होती हैं। चेंजिंग पैड्स, कुछ बीच में उन्होंने चेंजेबल पैड्स डाले होते हैं बेस में उसकी, ताकि अगर कुछ गिर जाए या आपने उसको साफ़ करना हो या वक्ती आपको फ़ौरन चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकें। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इसके अलावा स्ट्रॉलर स्ट्रिप, यानी कि उसकी ऐसी तनियाँ लगी हों, स्ट्रैप्स लगी हों कि आपने उसको अगर पीछे पहनना है या आपने उसको बाजू पे टांगना है अपने, तो उस तरह की उसके ऊपर चीज़ लगी हो। एनफ पॉकेट्स, आपके लिए मुनासिब पॉकेट्स होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको किस खाने में क्या रखना है। अगर आपके जहन में ये चीज़ होगी तो आप उसी हिसाब से बैग पिक कर सकेंगी। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी ज़रूरी चीज़ों को गिन लें और इस हिसाब से फिर आप बैग देखिए जिसमें उतनी पॉकेट्स मौजूद हों। जेंडर न्यूट्रल, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बेबी गर्ल होने वाली है तो आप पिंक कलर का ही बैग लें, या आपका बेबी बॉय होने वाला है तो ब्लू कलर का लें। आप लोग कोई बल्कि मेरी तो आपको मशवरा यही है कि आप डार्क कलर का लें, क्योंकि डार्क कलर का जो बैग है वो निस्बतन कम जल्दी गंदा होता है, क्योंकि आमतौर पे बेबी बैग्स लाइट कलर्स में होते हैं तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। बेबी वाइप्स पॉकेट, एक उसमें ऐसी पॉकेट ज़रूर होनी चाहिए जो बाहर की साइड पे होती है जिसमें आप तेज़ी से यूज़ करने के लिए बेबी वाइप्स रख सकते हैं। तो इस तरह के जो खाने बने होते हैं तो वो वाला बैग आपने लेना है। वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बैग में चीज़ें हैं वो ये सारी ज़रूरी हैं और अगर उसमें कोई लिक्विड या कोई चीज़ ऐसी गिर जाए तो वो अंदर उसके बच्चों के चीज़ों के ऊपर ना गिरे, इसलिए बैग को वाटर प्रूफ होना चाहिए। इसमें पैराशूट वगैरह के बैग्स आते हैं, उस वो भी आप देख सकती हैं।
फीट एट द बॉटम, बैग के निचले हिस्से में पाँव बने हों या जो बैरिंग्स लगे होते हैं या पहिए बने होते हैं वो हों, ताकि अगर आप बैग को ज़मीन पर रखें तो बैग नीचे से गंदा ना हो जाए। क्योंकि ये जो बैग होता है आपको लेके जगह जगह जाना पड़ता है, कई दफ़ा आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, कई दफ़ा आपको बच्चों को लेके किसी गार्डन वगैरह में जाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में बैग गंदा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसा बैग पिक करना है जिसके नीचे फिट हो। कीज़ हुक, उसमें ऐसी हुक्स बनी होती हैं जिसमें आप अपने घर की ज़रूरी चाबियां वगैरह टांग सकती हैं और उनके गिरने के चांस नहीं होते। तो वो लुपियाँ टाइप भी बने होते हैं और हुक की तरह के भी होते हैं, तो उसमें कुछ भी आपको मिल जाए तो वो बेहतर है। इसी तरह टॉयज होल्ड करने के लिए भी हुक्स होती हैं, अगर वो मिल जाए तो बेटर है, ना भी मिले तो इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। टॉयज हुक्स के अलावा जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि आप इस बैग को बाद में भी इस्तेमाल कर सके। अगर आप डार्क कलर का बैग यूज़ करेंगे तो बाद में उसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकेंगी, तो ये स्पेसिफाई नहीं हो जाएगा कि ये बच्चे का ही बैग है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप इसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह आपका बैग वेस्ट नहीं होता। अदर देन बैग, यानी कि बैग की खसूसियात के अलावा आपको ये भी तो जानना है कि उसमें आपने रखना क्या क्या होता है, ताकि उस हिसाब से आप अपने बैग की पार्टीशन देखिए या उसकी स्पेसिफिसिटीज देखिए। तो बैग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें सबसे पहले तो आपके बेबी के वाइप्स होने चाहिए। तो बेबी वाइप्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, ताकि जब आप बच्चे को कहीं पे लेके जाएं, आपने उसका मुंह साफ करना है या आपने उसको वॉश करना है, तो आपके पास बेबी वाइप्स मौजूद होने चाहिए। बेबी वाइप्स के बाद आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो बिब होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे छोटे जो हैं वो दूध उल्टते हैं और उनको, या अगर आपने फीडर से भी दूध पिलाना है तो वो कई दफ़ा लीक होता है या कोई मसला हो जाता है, तो बिब की ज़रूरत लाजमी होती है। तो आपने 2 बिब्स कम से कम ज़रूर रखनी है साथ। इसके अलावा हैंडकरचीफ, अगर आपका बच्चा दूध ज़्यादा उल्टता है तो आपको तकरीबन 3 हैंडकरचीफ बैग में रखने चाहिए, और अगर आपका बच्चा कम दूध उठता है फिर भी आपको 2 जरूर रखने चाहिए, क्योंकि वो किसी वजह से भी गीला हो सकता है। तो अब बच्चे का मुंह साफ करने के लिए हमेशा साफ सुथरा रुमाल यूज किया करें। थर्मस फ्लास्क या आपके पास मेरा मशवरा तो 2 हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा पानी पीता है तो उसके लिए आपके पास साफ सुथरा पानी भी होना चाहिए जो बच्चा वैसे पी सके, और गर्म पानी एक थर्मस में होना चाहिए ताकि आप उसका दूध बना सके और आपको किसी से पानी गर्म ना करवाना पड़े। आपको क्या पता कि किसी के घर में साफ पानी है या नहीं, बॉइल्ड है, फिल्टर्ड है या नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का सामान खुद अपने साथ लेके जाएं। मिल्क बोतल, यानी कि अगर आपका बच्चा डिब्बे का दूध पीता है तो आपके पास वो डब्बा, एक एक्स्ट्रा डब्बा आपने परचेज करके रखना है जो आपके बैग के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप तेज़ी में बैग में रखना भूल जाते हैं और दूध के बगैर तो बच्चे का गुजारा ही नहीं होता। मिनिमम 2 फीडर बोतल लें जो कि आपने बॉइल्ड करके रखी हों, और कोशिश करें कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो नए फीडर में, यानी कि साफ सुथरे फीडर में पिलाएं। जिसमें पहले पिलाया है उसमें मत पिलाएं, उसको तभी पिलाएं जब उसको आप बॉईल कर लें। पेट्रोलियम जेल, ये बच्चे को वॉश करने के बाद आपने उसको जो जेल लगानी होती है ये उस सूरत के लिए है। अगर आप कुछ और लगाती हैं तो वो आप वो चीज़ रख लें, लेकिन मैं तो पेट्रोलियम जेल ही रेकमेंड करती हूँ। 3 डायपर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का पेट खराब ना हो तो 3 से ज़्यादा डायपर नहीं लग सकते, तो 3 डायपर्स आपने लाजमी रखने हैं। बल्कि अगर बेहतर हो तो आप जो छोटा पैकेट होता है डायपर्स का वो एक पूरा पैकेट ही बैग में रख लें, ताकि आपको बैग की चीज़ें ज़्यादातर चेंज ना करनी पड़ेंगे और घर आके निकालनी ना पड़े। 2 सूट्स, 2 कपड़े बच्चे के एक्स्ट्रा होना चाहिए, साफ कपड़े पहना के लेके जाएं, और साथ 2 कपड़े जो है आपने रखने हैं, क्योंकि बच्चे का किसी भी सूरत में कोई डायपर लीक हो सकता है, दूध गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए। एक्स्ट्रा लेग वियर्स है, लेग वियर्स मैंने इसलिए लिखा है कि अगर गर्मियाँ हैं तो आप उन्हें टिक्कर वगैरह पहनाती होंगी, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप उनको फुल जो होती है जांघी वगैरह वो पहनाती होंगी, तो वो एक्स्ट्रा इसलिए होने चाहिए कि अगर पैम्पर लीक हो जाए तो ऊपर वाले कपड़े तो ड्राई होते हैं, तो आप खाली नीचे वाला हिस्सा चेंज कर दें तो आपका वक्त का गुजारा हो जाता है। फेवरेट टॉयज रखना मत भूलें। माएँ अक्सर अपने बच्चों के फेवरेट टॉयज घर भूल आती हैं और फिर कहती हैं कि बच्चे कहीं आके चुप नहीं होते, वो तंग करते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चा अपने टॉयज के साथ खेलना चाहता है जो कि आपने नहीं साथ रखे होते। नेसेसरी मेडिसिन, अगर आपके बच्चे का मुंह पका हुआ है या उसको कोई आप ग्राइप वाटर वगैरह इस तरह की कोई मेडिसिन देती हैं तो वो भी आपने ज़रूर रखनी है बैग में। और इसके लिए भी मेरा मशवरा यही है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें बैग में रखें और घर के सामान को मत छेड़ें, ताकि आपको बार बार बैग को सेट ना करना पड़े। मेरी सजेशन ये है कि आप एक कागज़ लें और उसके ऊपर अपने बच्चे की तमाम ज़रूरत लिख लें जो आपको किसी के घर जाते हुए लेके जानी पड़ती हैं साथ। तो वो चीज़ें उस हिसाब से आपने बैग लेना है, उस हिसाब से अपने बैग को सेट करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी, और जिन फीमेल से अपने बच्चे कहीं पे लेके जाने में प्रॉब्लम होती है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है उन तक भी पहुंचे।
मेरा मकसद ये नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना है ताकि आप लोगों को किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम ना हो और आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस यहाँ से मिलती रहे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस तो मैंने अपलोड करते रहनी है जो आपके फ़ायदे के लिए होंगी, इसलिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको चाहिए कि बेल बटन आइकन को प्रेस करें। उसको प्रेस करने से ये होगा कि मेरे नई वीडियो आने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इस तरह मेरी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचने से रुकेगी नहीं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।